So Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, जिसको हम CBDT भी बोलते हैं। सो CBDT ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है। प्रेस रिलीज में क्या किया है? CBDT notifies rules for determination of value perquisite in respect of residential accommodation provided by employer। ये नोटिफिकेशन जो भी आया है वो किसके लिए आया है? तो ये रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर है। इसमें एक चेंजेस आया है एंड ये रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन। आप जानते ही हो इनकम टैक्स में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आप पूरी तरह से समझोगे तो ही आपको इनकम टैक्स समझ में आएगा। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो बेस होता है। इनकम टैक्स एक्ट रूल्स 1962 जो रूल्स इनकम टैक्स को किस तरह से फॉलो किया जाता है, किस तरह से, जैसे डेप्रिसिएशन है वो एक्ट में लिखा है इट इज़ एन एक्सपेंस, बट वो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने का वो रूल्स में बताया है। यहाँ पे ये फाइनेंस एक्ट 2023 का चेंजेस है। ब्रॉट इन एन अमेंडमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन परक्विजिट। परक्विजिट के लिए एक अमेंडमेंट आया है विद रिगार्ड टू द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री और कंसेशनल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई बाय हिज एम्प्लॉयर। तो मीन्स अगर रेंट फ्री और कंसेशनल अकोमोडेशन एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो उसके लिए एक अमेंडमेंट आया है। अकॉर्डिंगली सीबीडीटी और सीबीडीटी उसके हिसाब से मॉडिफाइड रूल 3 और रूल 3 जो है इनकम टैक्स रूल्स टू प्रोवाइडेड फॉर द सेम the categorization and the limit of the cities and population have now been based on 2011 census as against the 2001 census earlier। मीन्स अब जो पॉपुलेशन का कैलकुलेशन होगा वो 2011 के सेंसस के हिसाब से होगा, 2001 को हम फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए पॉपुलेशन का जो लिमिट था वो भी चेंज हो चुका है। द रिवाइज लिमिट ऑफ पॉपुलेशन आर 40 लाख इन प्लेस ऑफ 25 लाख, यानी जो पहले 25 लाख का पॉपुलेशन का लिमिट था उसको बढ़ा के 40 लाख कर दिया है। जो 10 लाख का लिमिट था उसको बढ़ा के 15 लाख कर दिया है। और उसी तरह से जो रेट ऑफ टैक्सेस था परक्विजिट, जिसके हिसाब से सैलरी का 15%, 10% एंड 7.5% परक्विजिट का वैल्यू माना जाता था, उसको रिड्यूस करके अब से नया रेट आ गया है 10%, 7.5% एंड 5% ऑफ सैलरी रिस्पेक्टिवली इन अमेंडेड रूल। तो अब ये रूल्स जो सैलरी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो पता ही है आपको कि उसमें सारी चीज लिया जाता है। सिर्फ नॉन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डीए एंड ओनली टैक्सेबल पार्ट वी आर कंसिडरिंग। सैलरी कैसे कैलकुलेट करता है उसका मैंने रेंट फ्री अकोमोडेशन का पूरा वीडियो एक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। बट यहाँ पे आपको एक समराइज फॉर्म में दिया है कि पहले क्या था और अब न्यू कैटेगराइजेशन एंड रेट्स कहाँ हैं। तो पहले पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख था, उसके लिए 15% से टैक्स दिया जाता था सैलरी का, उसका सैलरी का 15% इनकम माना जाता था। बट अब मोर देन 40 लाख है पॉपुलेशन, अगर मोर देन 40 लाख है तो 10% परक्विजिट का रेट रहेगा। पॉपुलेशन पहले 20 लाख टू 25 लाख था तो अब ये 10% था, बट अब जो बढ़ के पॉपुलेशन का लिमिट भी बढ़ गया, बिटवीन 15 लाख एंड 14 लाख हो गया, 40 लाख हो गया। अब उसका रेट होगा, परक्विजिट का रेट होगा 7.5%, जो 10 से रिड्यूस होके 7.5 हो गया। और पॉपुलेशन 10 टू 25 था, इन प्लेस ऑफ दैट इट इज 15 टू 40 लाख हो गया। अगर पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है तो उसका अब न्यू रेट आएगा परक्विजिट का 7.5%, और लेस देन 15 लाख है तो वो 5% माना जाएगा। इस तरह से पॉपुलेशन भी रिवाइज हो गया 2011 के सेंसस के हिसाब से, और परक्विजिट का जो रेट था वो भी चेंजेस हो गया। एंड द रूल हैज ऑल्सो बीन फर्दर रेशनलाइज सो एज टू कंप्यूट a fair tax implication of this same accommodation being occupied by an employee for more than one previous year। ये नोटिफिकेशन है, और मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सर्कुलर होता है, नोटिफिकेशन होता है, क्लैरिफिकेशंस होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इनकम टैक्स रूल 1962 है, जुडिशियरी डिसीजंस होता है, और ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का मतलब इट इज एज गुड एज एक्ट। और ये नोटिफिकेशन किसके थ्रू आया है? On it comes on 18th August 2023 has been published and is available on this official gazette। So once again I am revising what is the update। तो आपको मैं अपडेट यहाँ पे बता दूं फाइनली समराइज हुए में कि जो पॉपुलेशन जो पहले कैलकुलेट किया था वो 2001 सेंसस के हिसाब से कैलकुलेट होता था, बट अब वो 2011 के सेंसस के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। और उसमें पॉपुलेशन
अब मोर देन, अब आपको यही याद रखना है कि पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 10%, अगर पॉपुलेशन 15 लाख टू 40 लाख है तो 7.5%, एंड लेस देन 15 लाख है तो 5%, वो आपका परक्विजिट का रेट बन जाएगा। उतना परसेंटेज आपको सैलरी का करने का, उतना आपको इनकम माना जाएगा, फिर उस इनकम पे आपको टैक्स भरना होगा। तो इस तरह से ये परक्विजिट का कैलकुलेशन नई तरीके से दिया है। तो ओल्ड परक्विजिट, अब ओल्ड जो कैलकुलेशन था, अब वो फाइनेंस एक्ट 2023 के लिए मीन्स अब से ये करंट प्रीवियस ईयर में 23-24 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। इफ यू स्टिल एनी डाउट, then you can write down in a comment box. I will try to make reply for the same. Have a nice day. Bye.